हेलो स्टूडेंट, देखिए इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है। ए टेंजेंट एंड ए नॉर्मल आर ड्रॉन एट द पॉइंट 2, -4 ऑन द पैराबोला y square equal to 8x which meets the directrix of the parabola at a point a and b respectively. If q ab is a point such that aqbp is a square, then 2a plus b is equal to, ये वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए y स्क्वायर इक्वल टू 8x, ये सिंपल सा ऐसा कर्व है। y स्क्वायर इक्वल टू 8x, 2, -4, यहाँ से हमने क्या किया, टेंजेंट और नॉर्मल दोनों ड्रॉ किया, ठीक है। और ये डायरेक्ट्रिक्स पे मीट कर रहा है। सपोज किए कि ये टेंजेंट जो लिया ऐसे, ऐसा नहीं है कि ये ओरिजिन से ही ये पॉइंट से हुआ, ऐसे ये पॉइंट है आपका 2, -4, ये P पॉइंट है। ये हो गया आपका A, और एक नॉर्मल अगर ड्रॉ किए, ठीक है, तो ये नॉर्मल हो गया, और ये टेंजेंट ये मीट कर रहा है डायरेक्ट्रिक्स पे। ये क्या है आपका डायरेक्ट्रिक्स है। अब हमको ए क्यू बी पी एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है इस तरह से कि ये ले लीजिए आप, ये हो गया Q, इसका कोऑर्डिनेट है ए बी, ये इस तरह से बन रहा है ए बी पी क्यू। तो हमको 2a प्लस बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए P पे हम इसका टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे तो पॉइंट फॉर्म में क्या होता है, y1 इक्वल टू 2ax प्लस x1। ये हो गया y1 कितना है -4, 2a कितना हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 8x है, तो a का वैल्यू कितना, 4a इक्वल टू 8, तो a इक्वल टू 2। क्योंकि ये आपको ये दे रखा है y स्क्वायर इक्वल टू 8x, यानी 4a इक्वल टू 8, तो a इक्वल टू 2, और फिर x प्लस x1 है आपके पास 2, तो ये वैल्यू भी a का वैल्यू है 2। तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये निगेटिव y हो गया, यानी निगेटिव y, थोड़ा इसको ऐसे कैंसिल करिए, ठीक है। सो ये हो गया -y इक्वल टू x प्लस 2, यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इसी पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देना है, तो इसका स्लोप अब जानते हैं, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल डायरेक्ट अगर लिखेंगे हम, तो इसका स्लोप देख रहे हैं कि 1 है, तो x माइनस वाई हो जाएगा, x माइनस वाई प्लस लेमडा इक्वल टू 0। अब ये पास कर रहा है कहाँ से, 2, -4 से। दिस पासेस थ्रू 2, -4, तो x का वैल्यू यहाँ 2 रखिए, और ये हो गया +4 प्लस लेमडा इक्वल टू 0, यानी लेमडा वैल्यू इक्वल टू -6। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो मेरा मिला, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इक्वल टू x माइनस वाई और लेमडा -6 है, तो x माइनस वाई -6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिला। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है, टेंजेंट जो है हमारा, वो है हमारे पास x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल मिल चुका है।
अब जो है हम इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स चाहिए। ये क्या है आपका डायरेक्ट्रिक्स, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो है वो x इक्वल टू ए हो जाता है। तो x इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है आपका, ये x इक्वल टू एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 होगा, यानी x प्लस ए का वैल्यू है 2 इक्वल टू 0, यानी x प्लस ए इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या हो गया, x इक्वल टू -2 है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इसका जो इक्वेशन है वो है x इक्वल टू -2। अब हम सारा पॉइंट निकाल लेते हैं। ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारे पास, x तो फिक्स है, ए का क्योंकि ये x इक्वल टू -2 इस पर परपेंडिकुलर ही है, तो ये पॉइंट हो गया x इक्वल टू -2। और टेंजेंट का इक्वेशन AP का इक्वेशन ये है x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ x का वैल्यू -2 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। -2 प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, तो एक कोऑर्डिनेट a का निकल गया आपका -2, -2, ए बी है। अब इसका b का कोऑर्डिनेट देखेंगे तो x का कोऑर्डिनेट -2 है ही, इसमें पुट कर देंगे तो y का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -8, और p का कोऑर्डिनेट आपको मिल चुका है। ये सब सारा कोऑर्डिनेट आपको मिल गया। अब हमको क्या है कि ABCD AQ BP स्क्वायर दे रखा है, सेंस AQ BP इज अ स्क्वायर। तो इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा, यानी स्लोप ऑफ AQ इंटू स्लोप ऑफ AP इक्वल टू -1। स्लोप ऑफ AQ तो ये हो गया 0 माइनस B अपॉन -2 - A, और स्लोप ऑफ AP ये हो गया -4 और फिर 2 -2 +4 इक्वल टू -1। तो ये हो गया आपका -B, ये कैंसिल होकर 1 ही बनेगा, और ये कैंसिल हो जाएगा तो -B इक्वल टू -2 - A, दैट इम्प्लाइज B इक्वल टू 2 + A। एक इक्वेशन ये बना। अब स्लोप ऑफ AQ पैरेलल भी होगा स्लोप ऑफ BP का, स्लोप ऑफ AP इक्वल टू स्लोप ऑफ, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसका प्रोडक्ट परपेंडिकुलर के लिए -1, और ये दोनों क्या होगा पैरेलल होगा। तो स्लोप ऑफ AP इक्वल टू स्लोप ऑफ PB। स्लोप ऑफ AP क्या है आपका, यही अभी देखें कि अच्छा AP नहीं AQ। तो स्लोप ऑफ AQ जो है वो B अपॉन A + 2, ये स्लोप ऑफ AP है। और स्लोप ऑफ PB कितना हो गया, -8 -4 -8, और ये हो गया +4 अपॉन -2 और -2, दैट मीन्स ओके ये सेम इक्वेशन बन रहा है। यहाँ से अगर देखें इसका स्लोप कितना हो रहा है, ये जो है आपका, क्योंकि दोनों डायगोनल, चलिए ये कर देते हैं दोनों, क्योंकि आपका सेम इक्वेशन है, दोनों डायगोनल के बीच में क्या होगा स्लोप 90 डिग्री भी होगा। ठीक है, ये ले लेते हैं क्योंकि इससे सेम इक्वेशन आपका आ रहा था। तो दोनों डायगोनल के बीच में, यानी स्लोप ऑफ PQ इंटू स्लोप ऑफ AB, दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट का स्लोप कितना होगा, फिर अगेन -1। तो स्लोप ऑफ PQ जो है देखिए ये क्या हो जाएगा, -4 -B अपॉन 2 - A, और स्लोप ऑफ AB का स्लोप क्या हो जाएगा, ये देखिए
वाई एक्सिस कर सकते हैं कि पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो 0 ये हो गया आपका, वैसे सॉल्व करेंगे तो -8 और फिर -2 और +2। देखिए ये फाइंड होता है कब, जब हम देखते हैं कि दोनों स्लोप m1 m2 इक्वल टू -1, m1 और m2 एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ ये इन्फिनिटी दे रहा है, ये क्या दे रहा है आपको, अनडिफाइंड दे रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि -4 - b इक्वल टू 0। कभी भी x एक्सिस रहेगा और y एक्सिस रहेगा, इस दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 नहीं होगा। एक जो है, एक का स्लोप 0 होगा, दूसरे का स्लोप अनडिफाइंड यानी इन्फिनिटी। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि -4 - b इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो b इक्वल टू, क्योंकि एक का ये आपका स्लोप दे रखा है इसका π/2, ये जो लाइन है इसका स्लोप π/2 है, तो इसका स्लोप कितना होना चाहिए, इसका m 0 होना चाहिए। तो y2 - y1 -4 - b इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको, -4। b का वैल्यू -4 मिला, यहाँ पुट कर दीजिए, तो a का वैल्यू कितना मिल जाएगा, -4 - 2 -6, a इक्वल टू -6 एंड b इक्वल टू -4, तो 2a + b, तो 2a का वैल्यू है -6 और b है -4, तो कितना हो गया, -12 - 4 -16, सो -16, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, थैंक यू।